नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की एजेक्स जेसन जे क्वेरी वाली वल्नरेबिलिटी जो है वो सीखने वाले हैं कि कैसे हम ऐसे सिनेरियोस में हम एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है और उसके अंदर ब्राउज़र के अंदर हमारा जो बी वेब एप्लीकेशन है वो भी ओपन कर लिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बी और बग से ये मैंने लॉगिन कर लिया और अब हम चलते हैं आज की हमारी वल्नरेबिलिटी के पेज के ऊपर, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन एजेक्स जेसन जे क्वेरी। तो चलिए ये सिलेक्ट किया और हम हैक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हम इस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल इंजेक्शन एजेक्स जेसन जे क्वेरी और यहाँ पे हमें एक सर्च बॉक्स दिया है। यहाँ पे हमें इनपुट फील्ड दी है जहाँ पे हम कुछ इनपुट कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर अ मूवी। तो यहाँ पे हमें मूवी के लिए सर्च करना है। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई सर्च बटन नहीं दिया गया है, तो ये यहाँ पे वर्क कैसे करेगा वो देखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट कोई मूवी का नाम या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, आयरन, ये देखिए जैसे कि मैंने आयरन टाइप किया तो वो सीधा जैसे जैसे मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स टाइप करते जाता हूँ उसके हिसाब से तुरंत लाइव मुझे यहाँ पे ये जो आउटपुट है वो लाके दे रहा है। यानी कि यहाँ पे एजेक्स जेसन या जे क्वेरी यहाँ पे यूज़ की गई है, जिसकी वजह से हमें सर्च का बटन नहीं दिया गया है और हमें डायरेक्टली बिना सर्च पे क्लिक किए ही जो हम इनपुट कर रहे हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पे डेटा लाके दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जी प्रेस किया तो तुरंत जी से रिलेटेड जो भी कुछ डेटा होगा वो यहाँ पे हमें लाके प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कुछ इनपुट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ इनपुट किया, ठीक है, मैलिशियस कोड जो कि हम इनपुट करते हैं, जैसे कि सिंगल कोट इनपुट करते हैं या फिर बैकस्लैश इनपुट करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर इनपुट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करेंगे, हमें कोई एरर भी नहीं मिल रही है तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये देखना है। जो कि हम पिछले वीडियोस में जब देख रहे थे, गेट सर्च में हम देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, अगर गेट सर्च में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए सर्च का बटन दिया गया है और हम कुछ टाइप करते थे, फिर सर्च पे क्लिक करते थे, तब जाके यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा था नो डेटा फाउंड। ठीक है, लेकिन आज के सिनेरियो में हमें क्या मिल रहा है, कोई भी सर्च बटन नहीं मिल रहा है और हम जैसे ही इनपुट कर रहे हैं वो सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, हमने कुछ इनपुट किया तो हमें यहाँ पे आ रहा है नो मूवीज वर फाउंड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैलिशियस इनपुट कर रहे हैं, देखिए आयरन के बाद में अगर सिंगल कोड लगा रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इसे पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे है या नहीं वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो मैलिशियस इनपुट डाला है उसके पीछे की जो सारी क्वेरी है उसे हम एक बार कमेंट आउट करके देखते हैं, डबल हाइफन और उसके बाद स्पेस करके हम हैश टैग लगाएंगे, ताकि हमें पता चले कि ये जो है वो क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा इनपुट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब जो हमारा पहला वाला जो आयरन इनपुट हमने किया है वो सारा भी निकाल देते हैं और सिर्फ हमारा मैलिशियस इनपुट यानी कि सिंगल कोट और उसके बाद का जो हमारा कमेंट आउट क्वेरी है वही एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए, अगर हमने सिंगल कोट और उसके बाद की जो सारी चीज़ें वो कमेंट आउट कर दी तो हमें यहाँ पे सारा डेटा दिख रहा है, यानी कि जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी मिल रही है। देखिए 10 की 10 एंट्रीज हमें यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सिर्फ एक मैलिशियस इनपुट किया और पीछे की जो सारी क्वेरी थी उसे हमने कमेंट आउट कर दिया, तो हमें सारा डेटा दिखने लगा है। मतलब कि हमने जो इनपुट डाला उसके हिसाब से हमें आउटपुट जो चाहिए था वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऑर्डर बाय लिखना है। ऑर्डर बाय हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं,
कि टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स है वो जानने के लिए हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे, और उसके बाद जानेंगे कि 7 8 जितने भी कॉलम्स है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कैसे उसमें से डेटा निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय लिखेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर स्पेस बाय, और उसके बाद जो भी हमारा कॉलम नंबर है वो डालेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मली हमें जो भी आउटपुट है वो वैसे का वैसा ही दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो इनपुट है, ये ऑर्डर बाय क्लॉज वाला जो इनपुट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, हम 10 कॉलम डालते हैं यहाँ पे, सॉरी ये एक मिट गया था। अब हम 10 एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे, तो देखते हैं कि हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट मिल रहा है, यानी कि 10 कॉलम्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए और कोई कॉलम नंबर डाल के देखते हैं, 7 नंबर डाल के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगल कोट, उसके बाद ऑर्डर स्पेस बाय स्पेस करके 7, और यहाँ पे ये देखिए 7 तक जो हम डाल रहे हैं वहां पे भी हमें प्रॉपर डेटा मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 7 कॉलम्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ऑर्डर बाय से जब हम पता कर लेते हैं कि कितनी कॉलम्स है किसी भी टेबल के अंदर, करंट टेबल के अंदर, तो उन कॉलम्स को और कॉलम्स के अंदर जो डेटा है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जो कि है यूनियन। ठीक है दोस्तों, तो यूनियन की मदद से हम दूसरी एक क्वेरी, हमारी एक्स्ट्रा जो क्वेरी है वो डालेंगे, और उसके बाद जैसे ही वो सिलेक्ट वाली क्वेरी हमने दूसरी ऐड की है उसकी मदद से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यूनियन सिलेक्ट का यूज करते हैं और डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले इस क्वेरी को हटा दूंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा यूनियन सिलेक्ट, और उसके बाद जो हमारी कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड कॉलम में हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वर्जन डेटाबेस का, तो वर्जन डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ में हम डिस्प्ले करवाते हैं डेटाबेस, तो डेटाबेस का फंक्शन। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो डेटाबेस का फंक्शन। उसके बाद फिफ्थ की कॉलम, सिक्स्थ और सेवेंथ कॉलम। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हमें आउटपुट मिल रहा होगा तो हम सक्सेसफुली यहाँ पे हमारी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हुई है। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पे लास्ट रो देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर जहाँ पे डिस्प्ले होता था हर बार, वहाँ पे हमारे डेटाबेस का वर्जन मिल रहा है, और 4 नंबर जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम बी वेब मिल रहा है, यानी कि हमारी क्वेरी यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। हमें यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन जो वल्नरेबिलिटी है वो मिल चुकी है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है जो कि हमने फाइंड किया बिना डेटाबेस की एरर के, क्योंकि यहाँ पे एजेक्स, जेसन और जे क्वेरी यूज की हुई है, तो यहाँ पे कोई एरर हमें ना मिले, बट लेकिन जो हम इनपुट कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हमें आउटपुट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने जो इनपुट किया कि ये कॉलम पे हमें वर्जन दिखना चाहिए, ये कॉलम पे हमें डेटाबेस का नाम दिखना चाहिए, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, तो हम इसे भी एसक्यूएल इंजेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन है। अब आगे क्या करना है वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया ही है, जैसे कि आपको यूनियन सिलेक्ट के बाद टेबल्स के नाम निकालने हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर से, उसके बाद इंफॉर्मेशन स्कीमा में से टेबल नाम मिलने के बाद टेबल के नाम में से आपको कॉलम्स के नाम, यानी कि एक पर्टिकुलर टेबल में कितने कितने कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के नाम निकालने हैं, और उन कॉलम्स के नाम निकालने के बाद उन पर्टिकुलर कॉलम के अंदर क्या डेटा है वो आपको निकालना है। उसके लिए क्वेरीज जो हैं वो मैंने सारी एसक्यूएल इंजेक्शन के फर्स्ट वीडियो में आपको दिखा दी थी, तो उन क्वेरीज का यूज करके आप इसमें भी एसक्यूएल इंजेक्शन और डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करके। तो दोस्तों आप उन क्वेरीज का यूज करिएगा और यहाँ पे ट्राई कीजिएगा कि आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको ये एक्सट्रैक्ट करके दिखा दूंगा। अगर आपकी कमेंट्स आई कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इसमें भी जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके दिखा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले खुद से ट्राई कीजिए।
अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जितना आप प्रैक्टिकल खुद करेंगे उतना आप ज़्यादा समझेंगे, और उतना आपको जब आप रियल टाइम बग बाउंटी एथिकल हैकिंग करेंगे तो आपको ईजी होगा किसी भी वेबसाइट के अंदर ऐसे बग्स फाइंड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आज मैंने ये जो आपको एजेक्स जेसन जे क्वेरी वाली एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।